अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 5 से 12 वोल्ट की जो बैटरी है उसको हम मल्टी सिम में कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले हम अपना मल्टी सिम ओपन कर लेते हैं। मल्टी सिम ओपन करने के बाद हमें जो इक्विपमेंट ज़रूरत पड़ेंगे हम वो ऐड करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर को ऐड कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर के लिए आपको बेसिकली जाना है बेसिक्स में जाने के बाद आपने ट्रांसफार्मर पे क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी आप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक एसी सप्लाई यूज़ करनी पड़ेगी। सोर्सेज में जाके आप पावर सप्लाईज पे क्लिक कर सकते हैं, एसी पावर सप्लाई। इसके अलावा हमें एक ब्रिज चाहिए होगा। इसके बाद हमें एक ब्रिज चाहिए होगा जिसके लिए हम डायोड्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद FWB पे, और यहाँ से हम कोई भी ब्रिज उठा लेंगे। इसके अलावा हमें डायोड्स भी ज़रूरत होंगे और डायोड जो हम यूज़ करेंगे वो 4007 यूज़ कर रहे हैं। एक LED हमने ले लेनी है। LED आप किसी भी कलर की ले सकते हैं। इसके अलावा बैटरी यहाँ पे आप सोर्सेज में आएंगे तो यहाँ पे आपको AC सोर्स, DC सोर्स आपको मिल जाएगी। आपको DC सोर्स चाहिए होगी। इसके अलावा आपको एक कैपेसिटर और कैपेसिटर और रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं बेसिक में आने के बाद कैपेसिटर जो है आपको वो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना पड़ेगा, और रजिस्टर ये मैं अभी सिर्फ एक सैंपल उठा रहा हूँ, बाद में इनको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमें एक IC 7805 की IC भी ज़रूरत पड़ने वाली है। जो एक इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको क्लिक करना पड़ेगा पावर पे। पावर के बाद आपको वोल्टेज रेगुलेटर, और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं LM7805 LM7805। और ग्राउंड भी हम ले लेते हैं। बस ये चीज़ हमें ज़रूरत है। हमें सबसे पहले अपना सर्किट जोड़ना स्टार्ट करना है। इसके अलावा हमें एक फ्यूज़ की भी ज़रूरत पड़नी है। सॉरी, मैं फ्यूज़ भूल गया था। एक हम फ्यूज़ ऐड कर लेते हैं। फ्यूज़ के लिए भी आपको पावर पे जाना पड़ेगा। पावर पे जाके आप आगे फ्यूज़ 2 एम्पेयर का उठा लें।
اب ہم اپنے سرکٹ کو رن کرتے ہیں اور آؤٹ پٹ چیک کرتے ہیں. ابھی یہ ایک پہ 5 وولٹ دے رہا ہے، دوسرا پہ 14.5 وولٹ. تو ہم اپنے جو ٹرانزسٹر ہے اس کی پہلے سیٹنگ بناتے ہیں. اس کی کوئلس کی سیکنڈری اور پرائمری کوئلس کی سیٹنگ بناتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے. ابھی 10 ہے، ہم 10 سے یہاں 20 کر دیتے ہیں یا 22 کر دیتے ہیں. پہلے ہمیں سمولیشن روکنی ہوگی، سمولیشن کو روکتے ہیں اور یہ 22 کر دیا ہے ہم نے. اور جو وولٹیج ہے اس کو ہم 230 وولٹ 60 ہرٹز پہ رکھتے ہیں. تو اب ہم ذرا چیک کرتے ہیں اور دیکھ لیں آپ کہ 12 وولٹ اور 5 وولٹ آپ اس کی آؤٹ پٹ چیک کر سکتے ہیں. یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.